तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है, और कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो है जीएस की क्लास, जैसे कि कल संजय सर ने आपको पढ़ाई थी उत्तराखंड जीएस। ठीक है, तो हमने सोचा है कि आपके लिए ना एक अल्टरनेट पे क्लास लगाएं, जैसे कि एक दिन सर आपको उत्तराखंड पढ़ा देंगे, एक दिन मैं आपको जीएस पढ़ा दूंगा। ठीक है, और एग्जाम जैसे नज़दीक आता है, आपको प्रेशर लगता है, आपकी चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम एक सुबह और एक शाम दोनों टाइम क्लास लगा देंगे। अभी सोचा हमने स्टार्टिंग है और इतना प्रेशर ना दिया जाए आपके ऊपर कि एक क्लास दो क्लास आपको करनी पड़े, तो इस वजह से हमने एक ही क्लास रखी हुई है। यदि आपको ऐसा लगता है तो हम दोनों क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूँ, वो है पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था। ठीक है, जीएस का सब्जेक्ट, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे इसे। तो जैसे कि ये लिखा हुआ संविधान। ठीक है, राज व्यवस्था में क्या है संविधान। तो संविधान क्या होता है? संविधान होता है जैसे किसी देश या राज्य का शासन चलाने के लिए ना एक रूल रेगुलेशन की एक किताब, उसी को क्या कहेंगे संविधान। यानी कि किसी देश में कैसे शासन चलेगा, एक मानव के क्या क्या अधिकार होंगे, उन सारी चीजों की जो डिटेल्स से लिखी हुई चीजें हैं वो किस में लिखी होंगी, वो एक संविधान के अंदर लिखी होंगी कि किसी देश के अंदर शासन कैसे चलेगा, किसी मानव को क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, तो वो किस में होंगे, संविधान में। तो उसी को संविधान कहते हैं। ठीक है, अब हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22। ठीक है, एक लेसन्स भाग होते हैं और आर्टिकल हैं, आर्टिकल कितने? 360 और 395। ठीक है, अब यहां सब क्लॉज और सब लेसन्स की बात नहीं की जा रही है, सब क्लॉज लेसन के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, केवल बात कर रहे हैं जो पहले पूरे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो बात करते हैं भाग 1 की। ठीक है, भाग 1, तो पहले भाग की हम बात करेंगे, भाग 1। ठीक है, भाग 1 का क्या वो है नाम, वो है भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र। क्या है? भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र। जैसे पूछा जाता है कभी कभी कि भाग दे दिया जाता है लेसन्स, और उसके बाद पूछा जाता है कि इस लेसन्स में क्या है। ठीक है, इस भाग में क्या है, तो भारत का जो पहला भाग है हमारा, उसमें क्या है, संघ राज्य, भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब उसी में हम बात करते हैं, उसी में बात करते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 क्या है? भारत अर्थात इंडिया, अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अब देखो इससे हमें दो चीज क्लियर हो रही हैं। क्या? एक तो नाम क्लियर हो रहा है भारत का, एक क्या है, उसकी राज्य पद्धति। ठीक है, राज्य पद्धति क्लियर हो रही है। भारत अर्थात इंडिया नाम, देखो जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तो बैठक में भारत के नाम को लेकर चर्चा हुई, तो कुछ लोगों का मत था कि भारत का नाम भारत रखा जाए, जो पाश्चात्य संस्कृति से चला आ रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि आधुनिक नाम इंडिया जो है वो रखा जाए। तो संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे, बैठक चल रही थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं, और बीच का रास्ता ये निकाला कि हम दोनों नाम रख देते हैं, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, तो दोनों नाम दे दिए गए, भारत अर्थात इंडिया। अब उसके साथ साथ ये दिया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, राज्य पद्धति दी, यानी कि कोई भी राज्य, राज्यों का संघ का मतलब क्या है कि कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, इससे अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहा गया कि कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ संघ ऐसे हैं जिनमें अलग हुआ जा सकता है, कुछ परिसंघ होते हैं, मैं अभी आपको डिफाइन कर देता हूं, तो अलग नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, तो कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं होगा, ये इसके लिए बोला गया। ठीक है, अब देखो कुछ होते हैं परिसंघ, ठीक है, कुछ होते हैं संघ और संघ।
इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक संघ को फेडरेशन, और इसको बोला जाता है यूनियन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आता है वो समझो। देखो परिसंघ होता है, जो परिसंघ के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे राज्य होते हैं और वो मिलकर एक देश का निर्माण कर लेते हैं। वो राज्य पर स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि अपने राज्य में उनको क्या करना है वो खुद के अनुसार करेंगे, लेकिन वर्ल्ड में खुद को रिप्रेजेंट करेंगे तो एज अ देश करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या होगा, जो राज्य होंगे, राज्य स्वतंत्र तो होंगे, या कह सकते हैं कि स्वतंत्र राज्यों के द्वारा एक देश का निर्माण। ठीक है, अब क्या है कि रूल रेगुलेशन हर चीज में ये लोग अलग हैं, और जब इनका मन करेगा तब अलग हो सकते हैं। जब इनका मन करेगा अलग हो सकते हैं, यानी कि सबसे कमजोर होता है परिसंघ, सबसे कमजोर। क्योंकि एक देश का निर्माण हो गया, देश बन गया, कोई शक्ति नहीं केंद्र के पास, जब उनका मन करेगा तब वो अलग हो जाएंगे, जब उनका मन करेगा तब शामिल हो जाएंगे। केवल विश्व में दिखाएंगे कि हम एक देश हैं, बाकी उनकी कोई केंद्र की शक्तियां नहीं होंगी। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत ये भी राज्यों से मिलकर बनेगा, लेकिन कुछ शक्तियां केंद्र के पास होंगी। ये अपनी शक्ति कुछ केंद्र के पास दे देंगे, कुछ शक्ति केंद्र के पास। ठीक है, और अलग होने का इनको भी अधिकार है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे कि यूएसए। अब इसमें क्या हुआ कि हर राज्य के पास कुछ कुछ शक्तियां उसने क्या की, केंद्र को दे दी। कुछ शक्तियां अपने पास रखी, कुछ केंद्र को दे दी। जैसे कि यूएसए में है, वहां दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र की या पूरे देश की नागरिकता, एक उस राज्य का है वो उस राज्य की नागरिकता होगी जैसे। ठीक है, अब वहां उसने क्या किया कि कुछ शक्ति केंद्र को दे दी, वर्ल्ड में रिप्रेजेंट एक देश के हिसाब से करेंगे, लेकिन ये भी इस संघ में अलग हो सकते हैं। जो ये फेडरेशन है इसमें भी अलग हुआ जा सकता है। तो ये सबसे कमजोर है, इसके हिसाब से इसको भी कह सकते हैं कि कमजोर, पर उतना कमजोर नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां क्या है, वो शक्ति कुछ किसके पास है, वो शक्ति केंद्र के पास है। ठीक है, इसमें अलग होने का कोई अधिकार ही नहीं है। कोई अधिकार। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, परिसंघ क्या था, वो था एक देश का निर्माण जिसमें केंद्र के पास कोई शक्ति नहीं थी, वो परिसंघ कहलाया। वही संघ जो फेडरेशन है उसमें उसने क्या किया कि कुछ शक्तियां केंद्र को दे दी, तो वो संघ फेडरेशन कहलाया। और एक संघ जो हम यूनियन, हम भारत वाले लोग हैं, हमारा भारत देश है, उसमें क्या किया कि उसमें कोई अधिकार ही नहीं है कि आप कहीं से अलग हो सकते हो, और सारी शक्तियां किसके पास, केंद्र के पास। ठीक है, तो ये संघ के 3 प्रकार होते हैं जो आपने अभी पढ़ा था अपने आर्टिकल में कि एक भारत क्या है, वो राज्यों का संघ है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा फेडरेशन क्या होता है, जैसे कि यूएसए। ठीक है, अगले आर्टिकल की, और ये जो आर्टिकल 1 था, ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आया था कि किसमें भारत का नाम जो पूछा था, वो भारत का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात हिंदुस्तान, ऐसे करके दिया हुआ था। तो भारत किसका पूरा नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, अब आर्टिकल 2 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 2, अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि भारत को, आर्टिकल 2 में दिया हुआ है कि संसद को शक्ति है कि वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत में यदि कोई विदेशी देश शामिल होना चाहता है या कोई विदेशी हिस्सा भारत में आना चाहता है तो उसको शामिल कर लिया जाएगा, आर्टिकल 2 कहता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, वो है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व
अनुमति से, पूर्व अनुमति से कोई भी विदेशी राज्य या देश को या देश का हिस्सा को या हिस्सा का हिस्सा भारत में शामिल किया जा सकता है, भारत में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लो सिक्किम, सिक्किम 1975। ठीक है, तो भारत में शामिल किया गया था सिक्किम। कोई भी विदेशी राज्य यदि शामिल, और ये शामिल हुआ था यहाँ जनता की अनुमति से, जनता के अनुसार। जो सिक्किम की जनता थी उसने कहा था कि हम आपके भारत में शामिल होना चाहते हैं। उससे पहले यह एक स्वतंत्र देश था, तो सिक्किम भारत में शामिल हुआ। पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, उसके बाद 75 में ये भारत का पूर्ण राज्य बन गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया सॉरी पहले, उसके बाद पूर्ण राज्य भारत का ये 1975 में बना। ठीक है, अब आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि इसमें भी सेम यही है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कि भारत के अंदर किसी भी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र या राज्य का गठन किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या कहा गया कि कोई भी राज्य के अंदर, मतलब राज्य का नाम बदलना हो किसी भी राज्य का, या आपको गठन करना हो, सीमा क्षेत्र में बदलाव करना हो, तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी है और उसके बाद आप कर सकते हो, संसद को अधिकार है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, देखो, एक चीज तो क्या कि एक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस अध्यादेश को जिस पर अनुमति दी है, जो अध्यादेश आया, उस अध्यादेश को संबंधित राज्य को भेजेगा, संबंधित राज्य के विधानमंडल में राय लेने के लिए राष्ट्रपति भेजेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही अध्यादेश आया, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक थी एक तो चीज, और जैसे ही आएगा वो राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस विधानमंडल में जाएगा, जिस राज्य से संबंधित है उस विधानमंडल में भेजेगा कि भाई ऐसे ऐसे किया जा रहा है, क्या ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसका आप एक निश्चित समय में हमें जवाब दीजिए। ठीक है, वो राज्य जवाब देगा, लेकिन संसद या राष्ट्रपति के लिए यह बाध्य नहीं है कि वो उस राय को माने। अब संसद और राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है कि उस राय को माने या ना माने, क्योंकि संसद के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर संसद बनती है। ठीक है, तो उनकी अनुमति वो माने या ना माने बाध्यकारी नहीं होगी। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपके फॉरेस्ट गार्ड में, और ये सब कुछ होगा तो किससे होगा, वो होगा साधारण बहुमत से। ठीक है, किससे, साधारण बहुमत के द्वारा होगा, इसमें कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल है आपका कौन सा, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है
आर्टिकल 2 यानी कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल करना, आर्टिकल 3 किसी भी राज्य में सीमा नाम या गठन करना, इन दोनों में आर्टिकल में जो कुछ भी होगा वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 क्या है? संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 2 और 3 को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया, यानी कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 2 और 3 में कुछ भी होगा तो संविधान संशोधन नहीं हो रहा, 368 नहीं लागू हो रहा, तो यहां सब कुछ होगा वो किससे होगा? साधारण बहुमत से होगा। ठीक है बच्चों, किससे होगा? साधारण बहुमत से। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आई कि यहां तो रखा था कि शामिल करने वाली चीज, कोई भी विदेशी चीज को शामिल किया जा रहा था। अब एक मामला आया 1960 में, बेरूवाड़ी संघ, बेरूवाड़ी संघ। इस मामले में संसद ने क्या किया कि एक अध्यादेश पारित किया और यह जो संघ था वो पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, यानी कि इसका जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा? पाकिस्तान। तो राष्ट्रपति जी को एक सवाल आया कि भाई आप कह रहे थे 2 और 3 के सहित कुछ भी होगा वो 368 से बाहर रखा गया है, अब विदेशी जो हिस्सा है वो शामिल करना तो आपने इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि जो हमने अपना हिस्सा है वो सौंपना है किसी को, तो सौंपने वाला शक्ति जो है वो सौंपने वाले में संशोधन होगा कि नहीं होगा? ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया आपने। तो उन्होंने जज साहब से पूछा राष्ट्रपति जी ने कि भाई बताइए ये क्या किया जाए इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया अपना और बोला कि विदेशी शक्ति को भारत का कोई हिस्सा सौंपा जाता है, ठीक है, भारत का कोई हिस्सा सौंपना, कोई हिस्सा सौंपना है तो वो 368 के तहत संशोधन होगा, तभी वो सौंपा जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके लिए 9वां संविधान संशोधन हुआ, 9वां संशोधन हुआ 1960 में, और उसके तहत फिर बेरूवाड़ी संघ जो था वो बेरूवाड़ी किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को। ठीक है, तो 9वां संविधान संशोधन आपका पूछा जाए तो किससे संबंधित है? बेरूवाड़ी संघ से। ठीक है, और इसी के तहत यह कहा गया कि कोई भी शामिल भारत में किया जाएगा तो संशोधन की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत किसी को देता है तो संविधान संशोधन की जरूरत होगी। और उसमें एक चीज और बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी सीमा को लेकर विवाद है दो देशों के बीच या भारत के किसी और देश के साथ, तो सीमा विवाद होगा, वो सीमा विवाद 368 के तहत नहीं आएगा। ठीक है, केवल सौंपना आएगा, सीमा विवाद भी 368 में शामिल नहीं। ठीक है, तो सीमा विवाद शामिल नहीं है, केवल शामिल है तो क्या है कि भारत का कोई हिस्सा किसी को सौंपा जाएगा। तो अभी याद हो आपको, हाल ही में 2015 में बांग्लादेश को कुछ हिस्सा भारत ने अपना दिया था, तो उसके लिए 100वां संविधान संशोधन किया है, उसके तहत वो हिस्सा बांग्लादेश को दिया गया है 100वें संविधान संशोधन से 2015 में। ठीक है, तो सीमा विवाद का मामला होगा तो सीमा विवाद का मामला नॉर्मल निपटा जाएगा, उसके लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसके लिए जरूरत है? तो हिस्सा सौंपना होगा। आशा करता हूं आपको आज मेरी पॉलिटी की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, जिसमें हमने पढ़ा भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र, और ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखिए। लगातार हम देख रहे हैं आप सपोर्ट काफी कर रहे हैं हम लोगों को, और थोड़ा सा अपने लोगों को, दोस्तों को, सबको शेयर कीजिए। क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, हम बताएंगे वहीं से आएंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया फॉरेस्ट गार्ड में 2 क्वेश्चन यहीं से थे और कितना इजी था, यदि आपको हमने पहले पढ़ा दिया होता इस तरीके से। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो आए तुरंत पता चल जाए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।